और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के दौरे पर हैं। यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का स्मारक है और ये एक ऐसी जगह है जो संगठन की वैचारिक जड़ों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। दरअसल आपको बता दें, ये स्मृति मंदिर आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के सम्मान में बनाया गया था और ये स्थान आरएसएस के विचारकों के लिए एक श्रद्धांजलि स्थल भी है। कई मायनों में ये मंदिर भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ताने बाने से प्रभावित भी रहा है। और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण दिन भी है, क्योंकि हिंदू नव वर्ष पर चैत्र नवरात्रि के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे हैं, जहां डॉक्टर हेडगेवार की स्मृति को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। और हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र भी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, बेहद ही ऐतिहासिक दिन है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा को तो बेहद ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के सम्मान में आपको बता दें कि उनके उत्तराधिकारी एमएस गोलवलकर द्वारा निर्मित ये स्थल उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि और तीर्थ स्थल दोनों के रूप में ही कार्य करता है, क्योंकि ये संगठन की अपनी वैचारिक वंशावली को भी जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सभी मौजूद हैं। और अश्विनी मिश्र एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक होने के साथ साथ पावन दिन भी है, क्योंकि चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज से हो रही है और महाराष्ट्र में तो गुड़ी पड़वा को बेहद ही उत्साह के साथ, उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्मृति मंदिर का दौरा कितना महत्वपूर्ण? निश्चित तौर से भावना अगर देखें तो ये दृश्य बताते हैं कि जब देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल चल रहा है, जब नव संवत्सर का आरंभ हो रहा है, जब वर्ष प्रतिप्रदा का दिन है और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार की जन्म जयंती भी है, इस दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर आगमन और डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति पहुंचकर स्मृति मंदिर में आद्य सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धा सुमन अर्पित करना और साथ ही साथ द्वितीय सरसंघचालक केशव बलराम हेडगेवार, प्रथम सरसंघचालक, आद्य सरसंघचालक के साथ साथ द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर गुरु जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना स्पष्ट तरीके से कहता है कि किस तरीके से राष्ट्र निर्माण की जो अखंड ज्योति जली थी इसी नागपुर से, राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो प्रखर ज्योति जली थी इस नागपुर से, उसके प्रति कहीं न कहीं कृतज्ञता ज्ञापन है। पुष्पांजलि अर्पित करना, आदरांजलि अर्पित करना, पुष्पार्पण करना और साथ ही साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माधव नेत्रालय का जो विस्तारित परिसर है वहां जाकर कार्यांजलि भी अर्पित करेंगे। तो पुष्पांजलि का कार्यक्रम, कार्यांजलि का कार्यक्रम और साथ ही साथ ये कार्यक्रम की इस तरीके से राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें एक राष्ट्र साधक के रूप में, राष्ट्र सेवक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अधिष्ठाता डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार की जयंती पर वो पहुंचे हैं और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहुंचे तो उनका स्वागत भैया जी जोशी, जो कि डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के साथ उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वही स्थान जहां पर अग्नि संस्कार किया गया था डॉक्टर केशवराम बलराम हेडगेवार जी का, जो कि आद्य सरसंघचालक हैं। निश्चित तौर से ये विशिष्ट दिन है क्योंकि आज जन्म जयंती भी है और इस स्मृति मंदिर की अगर बात करें तो स्मृति मंदिर का निर्माण 1962 में हुआ था और यहीं पर अग्नि संस्कार द्वितीय सरसंघचालक गुरु जी का भी हुआ था, सदाशिवराव माधव गोलवलकर जी का हुआ था। तो दोनों ये जो पुण्य ज्वाला यहाँ पर, जो तप की ज्वाला यहाँ पर अवस्थित है, वहां पर पहुंचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और श्रद्धा सुमन अर्पित करना उन सभी ऐसे मनीषियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना है
जो कि राष्ट्र निर्माण में जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण के महायज्ञ में अपने सर्वस्व न्यौछावर किया, अपने जीवन कार्यों को स्थापित किया और अपने समझा से, अपने राष्ट्र निर्माण से उन्होंने राष्ट्र को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जगाया। तो निश्चित तौर से बेहद महत्वपूर्ण दिन, 9 संवत्सर के दिन, गुरु पर्वा के दिन, वर्ष प्रतिप्रदा के दिन और डॉक्टर हेडगेवार के जन्मदिन के दिन। बिल्कुल। साथ ही अश्विनी, अगर डॉक्टर हेडगेवार की बात करें तो उनकी कई प्रेरणादायक बातें हैं, वो आज भी प्रासंगिक है। वो कहते थे कि राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है। वो कहते थे कि संघ का कार्य व्यक्तियों को जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। तो राष्ट्र को सबसे प्रथम प्राथमिकता डॉक्टर हेडगेवार देते थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा राष्ट्र चेतना को कितना जागृत करेगा, राष्ट्र को कितना बड़ा संदेश देगा? निश्चित तौर से अगर देखें, जिस तरीके से भारत भारतीयता का पूरे विश्व में शंखनाद हुआ है, वैसे ही नागपुर वो भूमि है जहां से संघनाद हुआ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जिस संघनाद को पूरी दुनिया ने सुना और पिछले 100 वर्षों में अगर देखें, भारत में ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पूरी धारा बही। उसमें आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी, द्वितीय सरसंघ चालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी, और इसके साथ एक बड़ी सुदीर्घ परंपरा रही है ऐसे कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रभक्तों की, राष्ट्र निर्माण में संलग्न व्यक्तियों की, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए, सनातन मूल्यों की स्थापना के लिए, भारत भारतीयता की स्थापना के लिए, हिंदू जो विचारधारा है उसकी स्थापना के लिए उन्होंने समर्पित किया। और सही मायने में अगर देखें तो ये वही बातें हैं जो संघ की प्रार्थनाओं में भी कही जाती हैं, जब कहा जाता है कि महामंगले पुण्य भूमि तो नरथे पतते शोतायो नमस्ते नमस्ते, यानी कि हे महामंगलमयी पुण्य भूमि, तेरे ही कार्य में मेरा यह शरीर अर्पण हो, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। जब कहा जाता है कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम, यानी कि हे प्यार करने वाली मातृभूमि, सदैव तुम्हें नमस्कार करता हूं, तुमने मेरा सुख से पालन पोषण किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यहाँ पर पहुंचना स्मृति मंदिर में उन्हीं अर्थों को व्याख्यायित करता है, जहाँ पे कहा गया है कि त्वदीय कार्य बद्धा कटियम सुधामा शिशम देह तत्पूर्ते, यानी कि राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए हमने अपनी कमर कस ली है, उसी की प्रतिपूर्ति के लिए हम शुभाशीष प्राप्त करते हैं। राष्ट्र मंदिर में पहुंचकर, स्मृति मंदिर में पहुंचकर अपने पूर्वजों के सामने नतमस्तक होकर, अपने मूल्यों के सामने नतमस्तक होकर, और साथ ही साथ उन जो यज्ञ, राष्ट्र निर्माण का जो यज्ञ हरनिश चल रहा है, उसमें भी हम अपना योगदान कर सके, अपना अंशदान कर सके, उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचते हैं डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति में और स्मृति मंदिर में। भावना। अश्विनी, साथ ही साथ अगर डॉक्टर हेडगेवार के कार्यों की बात करें तो कहते हैं ना कि कोई भी शख्स अपने काम से इतना ज़्यादा पहचाना जाता है कि उसका पूरा व्यक्तित्व और इतिहास उसी में छिप जाता है। डॉक्टर हेडगेवार को हम सिर्फ इसी महज रुक जाते हैं कि वो आरएसएस के कहीं ना कहीं संस्थापक थे, लेकिन उनके कार्य और ज़्यादा थे। परिचय सिर्फ यहाँ नहीं रुक जाता, वे अपने दौर के ज़ोर ज़ोर से आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अपना योगदान दिया। एक अहम कार्यकर्ता थे और ऐसी शख्सियत जिसने देश की आज़ादी और सेवा को अपना सब कुछ दे दिया। पूरा का पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा, पूरा का पूरा जीवन डॉक्टर हेडगेवार का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए समर्पित रहा, पूरा का पूरा जीवन भारत भारतीयता को व्याख्यायित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अधिष्ठाता के रूप में इतिहास निश्चित तौर से डॉक्टर हेडगेवार को याद करता है। और वही भाव कहीं ना कहीं प्रकट हुआ है। और डॉक्टर हेडगेवार के बारे में जैसा कि कहा जाता है, संघ के अनेक गलगीतों में कहा गया है कि श्रद्धा से हम आज तुम्हारे सम्मुख मस्तक नत हैं, कर्मवीर योगी है केशव, नमन तुम्हें शत शत है, राष्ट्रभक्ति का मंत्र तुम्हारा अब हम सबका व्रत है, भारत माँ की सेवा का सबसे उत्तम पथ है। तो भारत माँ जो कि मातृभूमि और पितृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की जो प्रेरणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलती है, और निश्चित तौर से पूरी दुनिया को यह जानना भी चाहिए कि जो हिंदू की परिकल्पना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा में है, वो किसी धर्म विशेष से नहीं है। हिंदू की जो परिकल्पना की जाती है भारत भूमि में, वो भारत भूमि जो कि हिमालय से लेकर समुद्र तक पूरा का पूरा, जिसको कहा जाता है कि हिमालयगिरी के चंदन से लेकर गौरव भाल हिमालय उज्ज्वल, हृदय हार गंगा जल, कट विंध्याचल पुल सिंधु चरण तल, अभिनव अमृत गाता। तो हिमालय से लेकर सागर तक जो विस्तृत ये पूरा का पूरा भारत भूमि है, इस भारत भूमि में भारत के मूल्यों के संवाहक के रूप में,
भारत को अपनी मातृभूमि मानने वाले लोगों के रूप में, भारत को अपने पुरखों की भूमि के रूप में मानने वाले लोग, भारत को अपनी पितृभूमि को मानने वाले लोग, भारत के महापुरुषों के अपना आदर्श मानने वाले लोग, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, वो हिंदू हैं। समग्र जो हिंदू की अवधारणा है, और यही हिंदू अवधारणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वांग्मय में भी होता है, जिसमें किसी धर्म विशेष को न कहकर हिंदू एक जीवन दृष्टि है, हिंदू एक जीवन संस्कृति है, हिंदू एक जीवन पद्धति है, हिंदू एक जीवन शैली है। और इस जीवन पद्धति को, इस जीवन दर्शन की, जीवन शैली को मानने वाला वो हर व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पंथ का हो, वह हिंदू है। इसका महाउद्घोष डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार और द्वितीय सरसंघचालक गुरु जी ने किया और व्याख्यायित रूप इसको किया, उन्होंने इसको स्थापित किया, इसको अधिष्ठाता, सांस्कृतिक आस्वाद के अधिष्ठाता के रूप में अगर डॉक्टर हेडगेवार को कहा जाता है, जिनका आज जन्मदिन है, तो वो इसी रूप में माना जाता है। किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय का व्यक्ति जो भारत भूमि के आदर्शों को मानता है, भारत के महापुरुषों को मानता है, मातृभूमि मानता है, पितृभूमि मानता है, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करता है, यहाँ के शाश्वत सनातन मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा रखता है, वो हिंदू है, वो किसी भी धर्म का हो। तो अलग तरीके से जो व्याख्यायित करके संकुचित और संकीर्ण मतों में अगर इसको व्याख्यायित करने का जो राजनीतिक प्रयास किया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं वो विभ्रम दूर करने का प्रयास है कि इस भारत भूमि पर रहने वाला वो हर व्यक्ति हिंदू है, जो कि यहाँ के शाश्वत मूल्यों को, यहाँ के महापुरुषों को, यहाँ के सिद्धांतों को, यहाँ के जीवन दर्शन को मानता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी कहा था कि हिंदू, अगर संघ ये कहता है कि हिंदू जीवन दर्शन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में कहा था कि संघ ऐसा संस्थान है, ऐसा समग्र संस्थान है जो जीवन का ध्येय देता है, जो मीनिंग ऑफ लाइफ देता है। अगर जीवन का मंत्र भारत भारतीयता और हिंदुत्व समझाता है, तो संघ ऐसी संस्था है जो जीवन का ध्येय देता है, जीवन का आदर्श देता है, जीवन के निष्कर्ष देता है, जीवन के अर्थ देता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पहुंचना, श्रद्धा सुमन अर्पित करना, पुष्पांजलि अर्पित करना दोनों सरसंघचालकों को, जो कि यहाँ पर अपने प्राणभूत रूप में, अपने दीप्यमान स्वरूप में, अपने उज्जवल रूप में, अपने ऊर्जा स्वरूप में अभी भी विद्यमान है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना एक निश्चित तौर से वो उन्हीं कार्यों की अभिव्यक्ति है, जिसमें ये कहा जाता है कि त्वदीय कार्याय बद्धा कटियम शुभामाशिषम देह तत्पूर्ते। बिल्कुल। ऐसे में आइए दूसरे सरसंघचालक की भी बात कर लेते हैं, जिसकी वहां पर स्मृति मौजूद है, डॉक्टर गोलवलकर जी, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक थे। अश्विनी, गोलवलकर जी भी सबसे प्रभावशाली कहीं ना कहीं और प्रमुख शख्सियतों में से भी उनको एक माना जाता है, और साथ ही साथ उन्होंने हिंदू राष्ट्र नामक एक सांस्कृतिक राष्ट्र की अवधारणा को सामने रखने वाले वैसे पहले व्यक्ति थे। तो ऐसे में उन्हें भी आज याद करना बेहद ही महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर से। और देखिए, गुरु जी ने जो शब्द कहे, जो जिस मंत्र के वो दृष्टा रहे, मंत्र दृष्टा राष्ट्र ऋषि गुरु जी ने कहा, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी कि सब कुछ राष्ट्र के लिए समर्पित है, जो कुछ है वो राष्ट्र है, मैं कुछ भी नहीं हूं। और इसी से निष्कर्ष निकलता है राष्ट्र प्रथम का। अगर मंत्र दृष्टा गुरु जी थे, तो इस मंत्र के साधक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो राष्ट्र प्रथम का उद्घोष करते हैं और राष्ट्र प्रथम की भावना से राष्ट्र निर्माण में संलग्न रहते हैं। गुरु जी के अगर कार्यों को देखें, तो अगर बीज वपन संघ का किया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसे एक वट वृक्ष के रूप में विस्तारित करने का कार्य परम पूज्य द्वितीय सरसंघचालक सदाशिवराव माधव गोलवलकर जी गुरु जी ने किया। और जो शाखाएं लगी, जिस वट वृक्ष की एक एक शाखा आज एक एक वृक्ष में परिणत हो चुकी है पूरे राष्ट्र में, और राष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में ये राष्ट्र निर्माण के कार्यों में संलग्न है। तो जो राष्ट्र प्रथम का मंत्र है, वो राष्ट्र प्रथम का मंत्र, इस मंत्र के मंत्र दृष्टा ही खुद राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नामम कहने वाले परम पूज्य गुरु जी थे। और उनके बारे में ये माना जाता है कि परिव्राजक के रूप में, एक राष्ट्र के पुजारी के रूप में, एक महानतम सन्यासी के रूप में, एक जगत कल्याणी देव संस्कृति के चिंतन के रूप में, एक विराट स्नेहागार के ध्येय के एकाकार स्वरूप में, एक अभिनव अनथक योगी के रूप में वो अहर्निश जीवन पर्यंत माँ भारती की सेवा में, मातृभूमि की सेवा में, राष्ट्र निर्माण में संलग्न रहे। और इन्हीं दोनों महापुरुषों, महामनीषियों की यहाँ पर स्मृति स्थल है, और वहीं पर प्रधानमंत्री का आज आगमन हुआ, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। और अब माधव
नेत्र चिकित्सालय के विस्तारित परिसर का आज वो शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु पर्व के दिन, जहां पर एक नेत्रों के निदान के लिए, नेत्र विकारों के निदान के लिए विस्तारित नया अस्पताल बनाया जाएगा। ये बिल्कुल अश्विनी, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिन भर कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। अश्विनी, इस समय तो प्रधानमंत्री नागपुर में हैं ही, इसके बाद छत्तीसगढ़ भी जाएंगे और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में हैं, तो नागपुर में उन्होंने स्मृति मंदिर के दर्शन किए हैं। प्रधानमंत्री ने आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि दी है। फिलहाल अश्विनी, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे से जुड़ी तमाम जानकारी। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।